लिल्लाहिल्लज़ी अदार अलैना अस्सिनीन वश्शुहूर वल्अय्याम व बदअ अस्सनत बिलमुहर्रम व ख़तम बिज़िल हिज्जतिल हराम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मलिकुल अल्लाम व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी बुइसा इला काफ़्फ़तिल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नज़ ज़माना अफ़ज़लुस सियामि बअद शहरि रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन साम यौमन मिनल मुहर्रमि फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आज हमारी इस्लामी साल का आगाज़ है। माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। जुमा का मुबारक दिन भी है और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ में आलम इस्लाम के ज़बरदस्त सहाबी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला की शहादत हुई। ये महीना बड़ा मुबारक महीना है। मुहर्रमुल हराम अपनी बरक़ात व फ़ज़ाइल में अपनी मिसाल आप है। भाइयों, इस महीने की तारीख़ की हैसियत तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उसकी अज़मत और उसकी हुर्मत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के इस महीने में खुसूसी अमाल इसकी अज़मत को चार चांद लगा देते हैं। तारीख़ इस्लामी के कई वाक़यात इसी महीने में पेश आए। भाइयों, ये कहना बेजा न होगा कि तारीख़ के बेशतर अहम और सबक आमूज़ वाक़यात इसी महीने में रूनुमा ही है। जहाँ मुहर्रमुल हराम का महीना आता है और मुहर्रमुल हराम का जब चाँद दिखता है तो वही उन वाक़यात व हादिसात की भी ख़बर देता है जिनका याद रखना भाइयों हम सबको ज़रूरी है। ज़िंदा कौमों की निशानी यही होती है कि वो अपनी तारीख़ और अपनी हिस्ट्री असलाफ़ के कारनामों और वाक़यात से बेखबर नहीं रहती। तो मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हमें इन तारीख़ी हक़ाइक़ से बाखबर होने का मौका देता है। मुसलमानों की बाकायदा तारीख़ का एक आगाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ। इससे पहले मुसलमान सने नबूवत या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज वगैरह से तारीख़ का हिसाब किया करते थे। बाकायदा कोई सन मुकर्रर नहीं था। अहले अरब के वहाँ मुख्तलिफ़ वाक़यात मशहूर थे जिनकी बुनियाद पर तारीख़ का तखमीना लगाते थे। मसलन जंग बसूस है, जंग दाहिस, जंग फुज्जार और आमुल फिल वग़ैरह। इन जंगों के एतबार से वो तारीख़ की बुनियाद रखते थे, इसलिए बाज़ाब्ता सन मुकर्रर करने की ज़रूरत महसूस न की गई। लेकिन भाइयों, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का दौरे खिलाफत आया और फुतूहात का सिलसिला बढ़ा, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में कैसर फ़तह हुआ, किसरा फ़तह हुआ, बड़े बड़े शहर बने, तो अरब के अलावा दीगर अजमी ममालिक में भी इस्लामी हुकूमत बाकायदा तौर पर वजूद में आई। तो इनफरादी व इज्तिमाई और सरकारी सतह पर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि बाकायदा तौर पर कोई सन मुकर्रर किया जाए। चुनांचे खलीफ़ा सानी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने सहाबाए किराम से मशवरा फरमाया और सहाबाए किराम से मुशावरत फरमाई और सन हिजरी का तकर्रुर हुआ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत के वाक़ये को इस्लामी तक़वीम की बुनियाद बनाया गया। नीज़ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला और मुजमईन का इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ हुआ कि साल की इब्तिदा माह मुहर्रम से की जाए। चुनांचे मुहर्रमुल हराम ही से इस्लामी साल का आगाज़ होने लगा। माह मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ करना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अमल होने की वजह से हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखता है।
इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपने तरीक़े की तरह खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़ों को भी सुन्नत फरमाया। सहाबाए किराम में से हर एक अपनी जगह हिदायत के आफताब का रोशन सितारा है, लेकिन उनमें जैसा फ़ैज़ खुलफ़ाए राशिदीन को दर्जा बदर्जा हासिल हुआ, मजमुई लिहाज से वो दूसरों से अफजल व आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के मुत्तसिलन बाद उन्हीं हस्तियों को अपने दीन हक़ की तरवीज व इशाअत के लिए ज़मीन की खिलाफत सुपुर्द फरमाई। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को खुलफ़ाए राशिदीन को मियार हक़ बतलाते हुए उनकी इत्तिबा का हुक्म फरमाया। चुनांचे हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदिय्यीन। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि तुम मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। इस हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी और खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी करार दिया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी साल की इब्तिदा के लिए वाक़िया हिजरत को बुनियाद करार देकर माह मुहर्रम से इसका आगाज़ फरमाया है। लिहाजा उसके मुताबिक अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिसाब लगाना सुन्नत पर अमल करना शुमार होता है। माह मुहर्रम अपनी फ़जीलत व अज़मत, हुर्मत व बरकत और मकाम व मर्तबा के लिहाज से इनफरादी खुसूसियत का हामिल है ये महीना। इसी वजह से शरीयत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई दौर में इसके एज़ाज़ व इकराम क़िताल को ममनू करार दिया गया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, कह दीजिए इसमें क़िताल करना इस महीने में बहुत बड़ा गुनाह है। उसे हुर्मत वाले महीनों में शुमार किया गया। इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 महीने हैं। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें 4 महीने अदब के हैं, 4 महीने अज़मत के हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ज़माने की रफ्तार वही है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था। इन्न ज़मान क़द इस्तदार कहयतिही यौम ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़, 1 साल 12 महीनों का होता है। अस्सनत इस्ना अशर शहरन मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें से 3 महीने मुसलसल हैं। सलासुन मुतवालियातुन ज़ुल्क़अदति व ज़ुल्हज्जति वल मुहर्रम, यानी ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रमुल हराम है। और 1 महीना रजब का है, 1 महीना रजब का है। व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, बुखारी शरीफ की रिवायत है 1 महीना रजब का है जो जुमाद सानी और शाबान के दरमियान आता है। मेरे भाइयों, ये महीना बड़ा बरकत वाला महीना है। यूँ तो इस माह में की जाने वाली हर इबादत काबिल कदर और बाइस अजर है, इस पर बहुत बड़ा अजर मिलता है, बहुत बड़ा सवाब मिलता है। मगर अहादीस मुबारका में मुहर्रमुल हराम के रोज़ों की खूबसूरत तरग़ीब दी गई है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े अल्लाह तबारक व तआला के महीना मुहर्रम के रोज़े हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अफ़ज़लुस सियाम बअद शहरी रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुहर्रम के 1 दिन का रोज़ा रखे उसको 1 महीने के रोज़ों का सवाब मिलेगा। मन साम यौमन मिनल मुहर्रमी फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमन, 1 दिन का रोज़ा रखने पर उसको 1 महीने के रोज़े का सवाब मिलेगा। फिर इस माह के तमाम दिनों में अल्लाह तबारक को, उन तमाम दिनों में से अल्लाह तबारक व तआला ने यौम आशूरा को एक मुमताज़ मकाम अता फरमाया है। ये दिन बहुत से फ़ज़ाइल का हामिल और नेकियों के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। मेरे भाइयों, अगरचे ज़ईफ़ रिवायात है, लेकिन इस दिन में आशूरा के दिन बड़े बड़े वाक़ियात पेश आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन से नजात दी, यह आशूरा का दिन था। इनके अलावा बड़े बड़े वाक़ियात आशूरा के दिन पेश आए हैं। और मेरे नबी की मशहूर हदीस है, सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो आदमी आशूरा के दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता साल के सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला आशूरा के रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक माफ़ फरमाते हैं।
और एक दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन रोज़ा रखने का एहतिमाम फरमाया करते थे। मा रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फज़्ज़लहु अला गैरिही इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा व हाज़ा अश-शहर यानी शहर रमज़ान। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीना और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन यानी आशूरा के दिन रोज़ा रखने का एहतिमाम फरमाया करते थे। लेकिन अहले ईमान को यहूद की मुखालफत का हुक्म दिया, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात दी, वह आशूरा का दिन था, तो इसकी खुशी में यहूदी भी 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को यहूद की मुखालफत का हुक्म दिया है। और 10 मुहर्रम का रोज़ा चूँकि यहूद भी रखते थे, इसलिए अब हमारे हुक्म है 10वीं तारीख के साथ 9वीं या 11वीं तारीख का रोज़ा भी रखें, ताकि सुन्नत भी अदा हो जावे और मुखालफत यहूद का पहलू भी निकल आवे। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू यौम आशूरा व खालिफू फ़ीहिल यहूद व सूमू क़ब्लहु यौमन औ बअदहु यौमन। तुम आशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो और इससे एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी रखो मेरे भाइयों। और आशूरा के दिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हलाल आमदनी से अपने अहल व अयाल पर खाने पीने में वसाअत करना बरकत रिज़्क़ का ज़रिया और फ़क़्र व फ़ाक़ा से नजात का सबब है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे नबी ने फरमाया, जो आदमी आशूरा के दिन अपने आप पर और अपने घर वालों पर खाने पीने में वसअत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर पूरे साल वसअत फरमाएंगे। मन वस्सअ अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनती। आदमी अपने पर अपने घर वालों पर आशूरा के दिन खाने पीने में वसअत करेगा, अल्लाह पाक उस पर पूरे साल वसअत फरमाएंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि डेगे पकानी और शोहरत करने की, नहीं मेरे भाइयों। आदमी अपनी ज़ात पर खर्च ज़्यादा करे, अपने घर वालों को कुछ अच्छा खाना खिला दे, भाई घर वालों में थोड़ी वसअत कर दे। इस मुबारक अमल की तासीर यह है कि उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला सारे साल रिज़्क़ में फ़राखी और वसअत कर देते हैं। इसी वजह से जल्ल क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर मुहद्दिस यहया इब्न सईद रहमतुल्लाहि अलैहि और मारूफ इमाम फ़क़ीह सुफ़ियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हमने इस हदीस पर तजर्बा किया तो उसको दुरुस्त और इसी तरह पाया। अल्लाह पाक ने हमारे माल में बहुत बरकत दी। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात वाज़ेह रहे कि मज़कूरा उमूर जो मैंने आपके सामने बयान किए, जिस दर्जे में साबित हैं उनको उसी दर्जे में रख कर माना और अमल किया जाए, इफ़रात व तफरीत से अज़हद इज्तिनाब किया जाए। आज भाई पूरे आलम में आशूरा के दिन इस हदीस पर अमल करने की बुनियाद पर बहुत इफ़राद हो रहा है। गलियों में डेगे पक रही हैं और भाई महल्लों में चिरागे जल लगी हैं। ये सब भाई बिदआत है। अल्लाह पाक हम तमाम की हिफाजत फरमावे। माह मुहर्रम बरक़ात के हामिल का महीना है, लेकिन बाद लोग इस महीने में इसकी बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने की बजाय बिदआत और रस्मातें पढ़कर उसकी हकीकी फ़जीलत से महरूम हो जाते हैं। बहुत से बिदआत कुरान करीम अल्लाह ने कहा, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इस महीने में कोई जुल्म मत करो, बिदअत मत करो। देखो पर ताज़िया करना नाजायज़ है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अतअबुदून मा तनहितुन, क्या तुम ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जिसको तुम खुद ही तराशते हो, खुद ही बनाते हो। जाहिर है ताज़िया इंसान अपने हाथ से तराश कर बनाता है, फिर मन्नत मानी जाती है और उससे मुरादें मानी जाती हैं, उसके सामने औलाद वगैरह की सेहत की दुआएं की जाती हैं, उसको सजदा किया जाता है और उसकी ज़ियारत को ज़ियारत इमाम हुसैन समझा जाता है। ये सब बातें ईमान और तालीम इस्लाम के एतबार से बिल्कुल नाजायज़ है, मातम की जाती है। और मेरे भाइयों, ज़िक्र शहादत के लिए मजालिस मुनक़िद करना, उनमें मातम करना, नोहा करना, ये रवाफ़िद व शियों की मुशाबत करने की वजह से नाजायज़ है। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करता है उसका हशर उसी कौम के साथ होता है। मातम कौन करेगा?
हज़रत हुसैन तो ज़िंदा हैं, वो तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले को कुरान कहता है मुर्दा मत कहो, बल हयाउन, बल्कि वो तो ज़िंदा है और उनको रिस्क दिया जाता है। मातम वो करे जो मुनकिर है हयात शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं किया करते। हम इमाम हुसैन को ज़िंदा मानते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद है। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न हजर मक्की लिखते हैं, ख़बरदार इस मुहर्रम का रवाफिज़ की, शियों की बिदअत में मुब्तला न होना, जैसे मरसिया खानी, आहो बका, रोना, रंजो अलम, टेंशन वगैरह, क्योंकि मुसलमानों की शान निशान नगी। अगर ऐसा करना जायज़ होता तो उसका ज़्यादा मुस्तहिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात हो सकता था। इब्न हजर लिखते हैं व इय्याहु सुम्मा इय्याहु अन यशगलहु बिबिदअ राफ़िज़ति मिन अन्नदुमी वन्नियाहति वलहुज़्नि इज़ लैसा ज़ालिका मिन अख़लाक़िल मुमिनीन व इल्ला लकान यौम वफ़ातिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला बिज़ालिका व अहरा। अगर गम के मुस्तहिक होते, और अगर ताज़िए के मुस्तहिक होते, अगर मातम के मुस्तहिक होते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का जनाज़ा और मेरे नबी की वफ़ात का दिन ज़्यादा मुस्तहिक होता। और मेरे भाइयों, बाज़ लोगों का अक़ीदा है मुहर्रमुल हराम के महीने को रंजो गम का महीना समझते हैं और उसमें शादी ब्याह और खुशी के कामों से परहेज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोग मनाते हैं, जैसे काला लिबास पहनना, औरतों का ज़ेबो ज़ितन और ज़ीनत और बनाव संगार औरतों का छोड़ देना, नूहा करना, मातम करना। ये उन लोगों का ये ख्याल गलत है, क्योंकि हदीस मुबारका में उसके बहुत सारे फ़ज़ाइल वायद हुए हैं। लिहाजा मुहर्रमुल हराम के महीने को गम का महीना समझना ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि मेरे भाइयों, ये महीना तो बरकतों वाला महीना है, ये महीना तो बरकतों वाला महीना है। हज़रत अली फरमाते हैं कि ला तलबिसुस्सूद फ़इन्नहु लबिसहु फ़िरऔन, मुहर्रमुल हराम में काला लिबास मत पहनो, काला लिबास तो फ़िरऔन का लिबास है। और इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, फ़ातिमा जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मातम न करना, चेहरा न नोचना, बाल न बिखेरना और हाय हाय से न रोना, मुझ पर बैन करने वालों को न बुलाना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहा वल मुस्तमिआ, नुहा करने वालों पर और नुहा सुनने वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मेरे भाई लानत फरमाई है। इससे बचना है। बाद लोगों में भाई बात मशहूर हो गई है कि मुहर्रम का महीना, खुसूसन मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में शादी ब्याह और खुशी की तकरीबात वगैरह करना हराम है, और इस महीने में शादी करना, खुशी की तकरीबात करने में खैर व बरकत नहीं होती और वो काम बिगड़ जाता है और वो काम मनहूस हो जाता है। उसमें बाज़ पढ़े लिखे लोग भी मुब्तला है। मेरे दोस्तों, इस सोच गलत है, क्योंकि शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। शरीयत में मुहर्रम या किसी दूसरे महीने में निकाह से मना नहीं किया गया, और इस महीने में ज़्यादा इबादत करने का हुक्म दिया गया है। और निकाह भी एक इबादत है, क्योंकि निकाह से अल्लाह का कुर्ब और तक़वा नसीब होता है। एक हदीस पाक में फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, जब आदमी शादी करता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, तो उसको चाहिए कि बाकी आधे के मामले में अल्लाह से डरे। इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द कबुल निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, शुअबुल ईमान की रिवायत है। लिहाजा इस महीने में निकाह करना ममनू नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग मुहर्रम के 10 दिनों में बड़ी पाबंदी के साथ करते हैं। मसलन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर सबील लगाना और खाना पका कर खिलाना, उसको सवाब का काम समझा जाता है, लेकिन इसमें भाइयों कई खराबियाँ हैं। मुहर्रम के महीने को ख़ास तौर पर पहले अशरे में सबील लगाना, पानी शरबत वगैरह को खास करना, ये दीन में ज़्यादती है। लोग उसमें गलत अक़ीदा भी रखते हैं। हज़रत हुसैन करबला में भूखे प्यासे शहीद हुए थे, ये खाना और ये शरबत उनकी प्यास को बुझाएगा, बस उसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सारी की सारी बातें मेरे भाइयों बेकार हैं। और ये भी कहा जाता है 10 मुहर्रमुल हराम को कारोबार करने की वजह से पूरे साल रोज़ी में तंगी रहती है। अल्लाह अकबर, कितने लोगों के गलत अकीदे हैं। लिहाजा मुहर्रम के 10 दिनों में कारोबार नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ये अकीदा बनावटी और बातिल है, क्योंकि शरीयत में ऐसी कोई मुमानअत नहीं है। जहालत की वजह से लोग उन दिनों में कारोबार छोड़कर मातम की मजलिस से करते हैं, नुहा की मजलिस से करते हैं, हालांकि यही अमल रोज़ी की तंगी का ज़रिया बन जाता है।
भयो गम और मुसीबत में आंसू बह जावे उस पर शरीयत में कोई मना नहीं, लेकिन नोहा करना और मातम करना और मय्यत के अवसाफ को बयान करके रोना गुनाह है, क्योंकि नोहा करने वाले, चीखने चिल्लाने वाले, कपड़े फाड़ने और मुँह पर तमाचे मारने वगैरह जैसे काम शरीयत में हराम है। और आजकल जो मुहर्रम में मातम और नूहा किया जाता है ये सब्र के भी ख़िलाफ़ है। कुरान करीम ने खुद सब्र की तलक़ीन की है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आप सब्र करें, आपका सब्र करना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। और एक जगह मेरे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ईमान वालो नमाज और सब्र के ज़रिए अपने रब से मदद तलब करो, इससे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मेरे भाइयों, बहुत से इलाकों में ये रस्म भी मौजूद है कि लोग 10 मुहर्रमुल हराम को कब्रस्तान जाते हैं, कब्रों की लिपाई करते हैं, उस पर बत्तियाँ जलाते हैं, फूल दाने वगैरह डालते हैं। उन कामों को ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में करना और इन दिनों में मखसूस समझना बिदअत है, क्योंकि शरीयत ने उन कामों के लिए कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं किया और नहीं उन दिनों में उसकी कोई फजीलत बयान की है। इससे बचना चाहिए। उसमें एक ख़राबी ये भी है, उस दिन औरतें कब्रस्तान जाती हैं, उस दौर में उनका कब्रस्तान जाना फितने से खाली नहीं, हदीस में उसकी मुमानअत भी आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूरि वल मुत्तख़िज़ीन अलैहिल मसाजिद वस्सुरज। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, कब्रों को सजदागाह बनाने वालों पर और कब्रों के ऊपर चिराग जलाने वालों पर लानत की है। भयो सहाबा किराम बड़े आबिद हैं, सहाबा किराम अल्लाह के नबी के सहाबा हैं। किसी सहाबी पर तनकीद करना, लोग इस महीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत में अमीर मुआविया को मेरे भाइयों तंज़ करते हैं, अमीर मुआविया को तनकीद का निशा बनाते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊँ सहाबा किराम के मकाम के बारे में। अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबाई किराम सारे के सारे आदिल, पाकबाद, साले और अमीन थे। इस नज़रिए की तायद कुरान मजीद से भी होती है और हादिस रसूल से भी होती है। दलील कुरान करीम की, अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि जो लोग कदीम हैं, सबसे पहले हिजरत करने वाले और मदद करने वाले हैं, और जो उनके पैरू हुए, जिन्होंने उनकी इत्तिबा की नेकी के साथ, अल्लाह राज़ी हुआ उनसे और वो राज़ी हुए अल्लाह तबारक व तआला से। और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनीन सहाबाए किराम से राज़ी हुआ जब वो दरख्त के नीचे आपकी बैत कर रहे थे। इन दोनों आयतों में मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम की शान और मर्तबे को बयान करने के साथ साथ सहाबाए किराम से अपनी रज़ामंदी का भी इजहार किया है। और अहादीस मुबारका में सहाबाए किराम की फजल बयान फरमाई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिकुम वला नसीबहु, रवाहुल बुखारी। मेरे सहाबा को तारो तशनी का निशाना मत बनाओ। अगर तुम में से आज के ज़माने में कोई एक उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो सहाबा की मुट्ठी पर सखावत को भी नहीं पहुँच सकता। ये सहाबा किराम में इखलास था। और मेरे नबी ने फरमाया, अकरीमु अस्हाबी, मेरे सहाबा का इकराम करो, मेरे सहाबा का इज़्ज़त करो। तो कुरान और सुन्नत के उन वाज़े इरशादा से साबित होता है तमाम सहाबा किराम मियार हक़ है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी का परवाना लिए हुए हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत के रोशन सितारे हैं। उन पर तान करना, उनको तनकीद का निशाना बनाना और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की बदज़ुबानी और बदगुमानी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहर्रमुल हराम के महीने में, चूँकि आशूरा के दिन अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में शहीद हुए थे और उनको शहीद करने में यजीद बिन मुआविया का नाम था। तो लोग अमीर मुआविया को निशाना बनाते हैं, अमीर मुआविया पर तनकीद करते हैं। हालांकि मेरे भाइयों, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। इब्तिदा में वालिदैन से इस्लाम को पोशीदा रखा और फ़तेह मक्का में इस्लाम का इजहार किया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रंग सफ़ेद और कद लंबा और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। अल्लाह पाक ने आपको हुस्न सूरत से नवाजा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाया करते थे, हादा किस्रा अल अरब, ये तो अरब का किस्रा है, ये तो अरब के बादशाह का नाम है किस्रा।
ये बादशाह का नाम है तो अरब के किसरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अमीर मुआविया से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और आप अमीर मुआविया अल्लाह के नबी के ससुराली रिश्तेदार थे। आपकी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान या आपकी ज़ौजे मुतहरा थी। इस लिहाज से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती हुए, हमारी ज़बान में साले हुए। इसके अलावा अमीर मुआविया को कातिब वही होने का भी शर्फ हासिल है। अमीर मुआविया के लिए मेरे नबी ने इन अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िह अज़ाब। मुस्नद अहमद की रिवायत है, या अल्लाह मुआविया को हिसाब व किताब सिखा दे और बुरे अज़ाब से उनको महफूज रख। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया के इल्म और सखावत के बारे में फरमाया, व मुआवियत इब्न अबी सुफियान अहलम उम्मती व अजवदुहा। मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हलीम और सख़ी हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के पर तशरीफ़ लाए। हज़रत मुआविया का सर उम्मे हबीबा की गोद में था। आप उनके जुए देख रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या उम्मे हबीबा तुम मुआविया को अपने भाई को चाहती हो? कहा, अल्लाह के नबी क्यों न चाहूँ? तो आपने फरमाया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी हज़रत मुआविया को चाहता है। और एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हज़रत जिब्रील इस्लाम हुजूर के पास आए और कहा, या मोहम्मद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से काम लीजिए क्योंकि वो खुदा की किताब पर अमीन है, क्योंकि वो खुदा की किताब पर अमीन है। और एक रिवायत हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी उमैरा से मरवी है, फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, या अल्लाह मुआविया को राह दिखाने वाला हिदायत याफ्ता बना और उसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। ये अल्लाह के नबी की ज़बान के जुमले हैं अमीर मुआविया के बारे में, और मेरे नबी की दुआ है अमीर मुआविया के बारे में। और हज़रत अमीर मुआविया के बारे में हज़रत अली मुर्तज़ा वजूह फरमाते हैं, क़त्लाय व क़त्ला मुआविया फ़िल जन्ना, कि मेरे लश्कर के मकतूल और अमीर मुआविया के लश्कर के मकतूल दोनों के दोनों जन्नती हैं। बल्कि एक मरतबा सईदना अमीर मुआविया के बारे में इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक से पूछा गया, ये अबू अब्दुर्रहमान अमीर मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़? सवाल करने वाले ने सवाल कैसा किया, ताबीईन में सबसे बड़े ताबीई का नाम लिया कि जिनकी सदाकत और जिन पर पूरी दुनिया के उलमा का इत्तिफाक था, और सहाबाई किराम में उन सहाबी का नाम लिया जिन सहाबी को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था। सवाल करने वाले ने सवाल किया अब्दुल्लाह मुबारक को, अमीर मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़? क्या जवाब दिया है? अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, खुदा पाक की कसम, वो गुबार अल्लाह के रास्ते का जो अमीर मुआविया की नाक के सुराख में चला गया, वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी अफजल है। अमीर मुआविया की क्या बात करते हो, बल्कि वो गुबार अल्लाह के रास्ते का गुबार जो अमीर मुआविया की नाक के सुराख में चला गया, वो गुबार की कीमत भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। मेरे बाजो, हज़रत हुसैन बहुत बड़े सहाबी हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत हुसैन की फजीलत के लिए नवासे रसूल होने की निस्बत भी बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की इरशादात से आपकी कदर मंज़रत मालूम होती है। मेरे नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन इब्नाया मन अहब्बहुमा अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह दखलहुल जन्नह। मुस्तदर हाकिम की रिवायत है, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अबू सईद खुदरी की रिवायत, फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, मेरे नवासे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हमारे पर तशरीफ़ लाए। खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके साथ हज़रत हसन और हुसैन दोनों थे। व मअहु हसन व हुसैन, एक एक कंधे पर सवार था। हाज़ा अला आतिकिही व हाज़ा अला आतिकिही, दूसरा दूसरे कंधे पर सवार था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा इसका बोसा लेते और दूसरी दफ़ा उसका बोसा लेते थे।
हसन का हुसैन का वह यल से मुहादा मरवतन वयल से मुहादा मरवतन मुस्नद अहमद की रिवायत है। और एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा के बारे में मरवी है, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी जनाजे पर गए, अबू हुरैरा भी उनके साथ थे। वापसी पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को कुछ थकावट महसूस हुई तो इस्तिराहत फरमाने लगे, आराम फरमाने लगे। जब आप लेटे तो अबू हुरैरा बहुत बड़े सहाबी हैं, आपके कदमों से रास्ता का गुबार हटाने लगे। सैयदना हज़रत हुसैन को ऐसे बुज़ुर्ग सहाबी का एक काम करते नदामत हुई, इसलिए फ़रमाया आप क्यों कर रहे हो अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा ने फ़रमाया आप इस बात को छोड़िए और मुझे अपना काम करने दीजिए। बखुदा आपकी जो फजीलत मुझे मालूम है, अगर दूसरों को मालूम हो जाए तो आपको कंधों और गर्दनों पर उठाए। ये मनाक़िब है इमाम हसन इमाम हुसैन के। और एक रिवायत में है, एक मरतबा सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो कि उम्र में और दीगर अवसाफ में सैयदना हुसैन से बढ़कर थे, सैयदना हुसैन को बड़े एहतराम के साथ सवारी पर सवार कराया। रावी हदीस ने इतना एहतराम करते देखा तो ये पूछा मन हादा, ये कौन आदमी है। फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन हैं, और ये मुझ पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि मैंने उनको इस एहतराम के साथ सवार किया है। आशूरा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद 60 साल के बाद इतना ख़तरनाक वाक़या पेश आया है। इमाम हुसैन आशूरा के दिन करबला के सरज़मीन पर मेरे भाई दफन हुए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अहले कुफा के पुरज़ोर इसरार पर सफ़र बांधने का इरादा फरमाया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने खैर खाना तौर पर जाने से रोका कि आप बिल्कुल न जाइए, मगर चूँकि आप सफ़र का अज़्म कर चुके थे इसलिए मशवरा कबूल न किया और सफ़र पर रवाना हो गए। दौरान सफ़र आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला को कूफा में कासिद बनाकर भेजा ताकि वहाँ के हालात देखे और हमें मुत्तले करे, अगर हालात दुरुस्त हो तो हमें सफ़र इख्तियार करे। जब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुँचे हैं उसी वक्त 12,000 कुफियों ने आपके हाथ पर बैत फरमाई। मेरे भाइयों, इन हालात के पेश नज़र आपने हज़रत हुसैन को इत्तला दी, हालात बहुत अच्छे हैं, साजगार है, आप तशरीफ़ लाइए, लोग आपको यहाँ याद करते हैं। हज़रत हुसैन सफ़र ही में थे कि इत्तला मिली कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करा दिया है। ये ख़बर सुनकर इमाम हुसैन के साथियों पर, रुफ़क़ा पर अजीब अफसोस हुआ और रुफ़क़ा सफ़र ने क़िसास लिए बगैर जाने से इनकार कर दिया। चुनांचे भाइयों काफ़िला रवाना हुआ, मकाम क़ादिसिया से खुद आगे पहुँचा तो हुर इब्न यजीद 1000 के लश्कर के साथ नुमदार हुआ और उसे उस बात का पाबंद किया गया था कि जब हुसैन को उनके लश्कर के साथ गिरफ़्तार करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश किया जाए। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मंज़र देखकर उसको तंबी फरमाई कि भाई तुमने ये खुद ही खुतूत लिखकर मुझे बुलवाया है, तुम्हारे लिखे हुए खुतूत मेरे पास मौजूद हैं। 12,000 खुतूत लिखे थे इमाम हुसैन को कूफा बुलाने के लिए कि आप मदीना मुनव्वरा छोड़ो, आप कूफा आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम दगाबाजी करते हो। फिर आपने वो तमाम खुतूत उसको दिखाए तो हुर इब्न यजीद ने आपको धमकी आमिर लहजे में कहा जंग से बाज रहो, अगर जंग की तो कत्ल कर दिए जाओगे। ये सुनकर इब्न अली ने फरमाया समज़ी वमा बिल मौत आरुन अलल फता इदामा नबा हक्कन व जाहद मुस्लिमन, मैं रवाना होता हूँ और नौजवान मर्द के लिए मौत कोई ज़िल्लत नहीं है जबकि उसकी नीयत हक़ हो और राह इस्लाम में जिहाद करने वाला हो। फिर आपने दूसरा कासिद रवाना किया जिसका नाम कैस इब्न मसहर था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उसको भी कत्ल करवा दिया। जब इस बात की खबर इमाम हुसैन को हुई तो आपकी आंखें डिबडिबा उठी और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बिलाखिर आप बहुत लंबी मसाफत तय करके 2 मुहर्रमुल हराम सन हिजरी 60 में मैदान करबला में पहुँच गए। इधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को एक लश्कर सिपह सालार बनाकर मैदान जंग की तरफ रवाना कर दिया। जब उसकी आपसे मुलाकात हुई तो मकसद पूछा। हज़रत हुसैन ने उमर बिन साद के सामने एक पेशकश की, आप लोग मेरी तरफ़ से उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को इख्तियार कर ले। नंबर 1, या तो मैं इस्लाम की सरहदों में से किसी सरहद की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दिया जाए ताकि वहाँ इस्लाम की हिफाजत कर सकूँ और इस्लाम की हिफाजत करते करते राह खुदा में शहीद हो जाऊँ। नंबर 2, या मैं मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाऊँ, मुझे वापस जाने दिया जाए। नंबर 3, मुझे मौका दिया जाए कि मैं यजीद बिन मुआविया से इस मामले में बिल मुशफ़ा बातचीत कर सकूँ।
उबर बिन साद ने इस बात को कबूल किया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पेशकश लिख कर भेजी, जिसके नतीजे में इब्न ज़ियाद ने हुक्म भेजा, मैं सिर्फ एक बात कबूल करता हूँ कि हुसैन बिन अली अपने पूरे लश्कर के साथ हमारी इताअत कर ले, हमारे कब्ज़े में आ जाए। हज़रत हुसैन को जब इस बात की खबर हुई तो अपने मुत्तबईन को निहायत पुरजोश अंदाज में खुतबा दिया। तमाम साथियों ने वफ़ादारी का भरपूर यकीन दिलाया। पूरी रात तमाम हजरात ने अपने रब के सामने रोते हुए गुजारी। दुश्मन के मुसल्लह सवार सारी रात ख़ैमों के गिर्द घूमते रहे। आखिर वो दिन आ गया, 10 मुहर्रमुल हराम, आशूरा का दिन। फजर की नमाज के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों की सफ़े कायम की, जिनकी कुल तादाद 72 थी। इसमें 16-17 तो अहले बैत में से थे। मैदान करबला में उबर बिन साद अपने लश्कर के साथ हमला आवर हुआ। इसी तरह बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से हलाकतें व शहादतें होती रही। आखिरकार दगाबाजों का लश्कर हावी हुआ। नतीजा हज़रत हुसैन का खैमा जला दिया गया। दुश्मनों ने इंतहाई सफ़ाकी और बेदर्दी से मासूम बच्चों को भी खून में नहलाने से दरेग न किया। चश्मे फलक ने मंजर भी देखा जब ज़रआ बिन शरीक ने अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन के बाएं कंधे पर तलवार का वार किया। कमज़ोरी से पीछे की तरफ हटे तो सिनान इब्न अबी अमर बिन अनस नक़ी ने नेज़ा मारा, जिसकी बुनियाद पर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर आगे बढ़कर उसने खातून जन्नत के नूर नज़र को ज़बा कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया। इस खुनरेज़ मारका में हज़रत हुसैन के 72 साथी शहीद हुए और कुफियों के 88 आदमी कत्ल हुए। जुल्म बाए जुल्म हज़रत हुसैन का सर काट कर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। उसने इंतहाई गुस्ताखी करके छड़ी के ज़रिए नवासे रसूल के होठों को छेड़कर जसद खाकी की तौहीन की और आपके लबों पर छड़ी मारी और यजीद को लिख भेजा, मैंने हुसैन का सर कलम कर दिया है, मैंने हुसैन का सर कलम कर दिया है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के डलते सूरज ने इंसानियत का ये दर्दनाक वाक़या देखा, जिसको खून से रंगीन धरती ने अपने सीने पर हमेशा नक्श कर दिया। नौजवान जन्नत के सरदार और खाने नबूवत के चश्मो चिराग ने अपने खून से शजर इस्लाम को सैराब करके दास्तान रकम की, जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा ये बताना चाहती हैं, हम अल्लाह के रास्ते में गर्दन तो कटा सकते हैं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को पहले से इत्तिला मिल चुकी थी कि आपकी औलाद की आजमाइश आने वाली है, तब भी आपने दुआ न की। औलाद के लिए आप तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत हुसैन को गोद में लिया हुआ है और ज़ारो क़तार रो रहे हैं। उम्मे सलमा ने अर्ज़ के या रसूल अल्लाह खैर तो है? फरमाया मुझे जिब्राईल ने आकर बताया तेरी उम्मत तेरे इस बेटे को क़त्ल करेगी और उस मैदान की मिट्टी भी दिखा कर गए हैं जिस मिट्टी में हुसैन का खून बहाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन के लिए दुआ नहीं की, या अल्लाह इसकी आजमाइश को टाल दे और उसकी नस्ल को बचा ले। अपने घर के 16 अफराद ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। जब औरतों को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का लश्कर लेकर चलने लगा तो सिर्फ हज़रत हुसैन का ही सर नहीं काटा गया बल्कि 72 के सर कट गए थे। उनमें 16 तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलाद में से थे और 5 अफराद हज़रत अली के दूसरे बेटे अब्बास थे, उस्मान थे, अब्दुल्ला थे, मोहम्मद थे और जाफ़र थे। वो अब्बास जिनको अब्बास आलमबरदार कहते हैं। ये 5 भाई हज़रत हुसैन के और माओ से थे। कितने हो गए? 21। 72 में से आखिरी सर जो कटा वो छोटा सा बच्चा अब्दुल्ला था, उसका सर भी काट दिया। जब वो काफ़िला चला और ज़ैनब की नज़र पड़ी और देखा कि सब के सब सर कटे हुए हैं तो बोली या मुहम्मदा या मुहम्मदा। अपने नाना को याद करके मरसिया पड़ा है, या मुहम्मदा सल्ला अलैहिकल इलाह व मलकस समा। ए मेरे नबी, मेरे नाना, आप पर अल्लाह का दुरूद हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हो। हादा हुसैन बिल अरा, हुसैन ने सुर्ख जोड़ा पहना है, हुसैन ने सुर्ख जोड़ा पहना है। मुज़म्मिल बिद्दिया, हुसैन का पूरा जोड़ा खून से सजा हुआ है। मुक़त्तिउल आज़ा, हुसैन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और अपने बदन के टुकड़ों से गले में हार पहना है। या मुहम्मदा या मुहम्मदा, बनातुक सबाया, आपकी बेटियाँ कैद हो चुकी हैं। वज़ुर्रियतुक मुक़त्तला, आपकी औलाद कत्ल हो चुकी है। तस्फ़ी अलैकर रियाहा, ये वो नोहा था अभी जिन्होंने उन मुक़द्दस हस्तियों के सर काटे थे, वो भी सारे के सारे ज़ारो क़तार रोने लगे।
मेरे भाइयों, मैं अपने अंदर ताकत नहीं रख सकता उनका तर्जमा सही करने की। मैंने मोटे मोटे तर्जमे किए हैं। ये अल्फाज इतने दर्दनाक है, अरबी समझने वाला ही उनका इदराक कर सकता है। अपनी औलाद के लिए कुर्बानी का फ़ैसला कबूल किया और अपनी उम्मत के लिए मेरे नबी ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे भाइयों, पूरा ख़ानदान कुर्बानी में डाल दिया। हज़रत हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को करबो बला की सरज़मीन पर दफन किया गया और उनको शहीद किया गया। घर के छोटे छोटे बच्चे मासूम शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना उम्मत के नौजवानों को ये बतलाना चाहता है, अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, औलाद को कुर्बान कर सकते हैं। इसे मेरे भाइयों, ये बड़ा कीमती महीना चल रहा है। आज मुहर्रमुल हराम का पहला दिन है। बड़ी दुनिया में हालात हैं, अल्लाह हमसे राज़ी नाराज़ हैं। हम अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करें। हज़रत हुसैन ने मेरे भाइयों एक नमाज को क़ज़ा नहीं किया, जंगी माहौल में नमाज को नहीं छोड़ा। हम घर बैठे बड़े नमाज को छोड़ देते हैं। आज जुमा का मुबारक दिन मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है, हमारा साल का आगाज़ है। हम अभी से इरादा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारे हालात को अच्छे कर दे, अपनी ज़िंदगी को बदलने के फ़ैसले करे, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने मामलात को साफ़ रखें, इस्लाम का हम खूबसूरत नमूना बन के दुनिया में चले और भाई मुसलमान मेरे नबी वाली ज़िंदगी को लेकर चले। फिर देखो अल्लाह हमसे कैसे राज़ी होता है। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल करने के अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। हमसे जितने गुनाह हुए अल्लाह पाक हमें माफ़ फ़रमावे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और ये जो बीमारी दुनिया में आई है, अल्लाह इस बीमारी से पूरी दुनिया की हिफाजत फ़रमाए। कितने बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको शहादत का मर्तबा नसीब फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, पसमानदगा को सब्र जमील नसीब फरमाए। और उम्मत में जितने बीमार हैं इस वबा से अल्लाह तमाम को शिफाए कामिल अदायबा नसीब फरमाए। उम्मत को अल्लाह के सामने रोने की ज़रूरत है, अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है। हालात अल्लाह हिलाता है, अल्लाह हालात अल्लाह ही टालता है। हम हालात से घबराए नहीं, बस अल्लाह को पकड़ लो, एक अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह सारे हालात को दूर कर देगा। इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अपनी तन्हाइयों को खलवतों को पाक करो। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता